व्यक्ति दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें आप कह लो या फिर घटनाएं, ये सभी हमारे सपने में घूमती है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को उठाकर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इस सपने के पीछे? दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे, जब कोई मृत व्यक्ति आपके सपने में आए तो आखिर उसका क्या मतलब है। कितने बार हम सबने ऐसा सपना जरूर देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई बहुत ही खास सपने में आया हो। आखिर वह क्या कहना चाहता था हमसे? तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह वीडियो स्पेशली उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अधिकतर मृत व्यक्ति के सपने आते हैं, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास का देहांत हो गया हो और वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा हो। अगर घर के किसी सदस्य की आयु की पूर्ति के बाद वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे में घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और सपने में वह आपको स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है, और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यह संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसे सपने देखने के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा अब वह खुश हैं। अगर वहीं किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि वह आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास भी करना चाहिए, या फिर इसे ऐसे समझिए कि स्वर्गवास होने से पहले ही उनकी कोई प्रबल इच्छा रह गई थी जिसे वो पूरा करना चाहते थे किंतु कर नहीं पाए। तो यदि आपको इस इच्छा का पता हो तो उसे अवश्य ही पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके भी परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं करते तो आप पर संकट आ सकता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सपना लंबी आयु का सूचक होता है और इस सपने को बुरा सपना नहीं माना जाता। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते तो हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं तथा इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूँ कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले ना तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाह करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। स्वप्न शास्त्र में यह एक स्थिति को भी दर्शाया गया है कि यदि स्वप्न में आकर वह हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना तो यह संकेत है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य करने की सोच रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर यदि वह सपने में आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं है तो ऐसे कार्यों को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकते हैं। क्योंकि सपनों के माध्यम से ही हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह तो कर देते हैं, परंतु हम उनको समझ ना पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं।
कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ नहीं बोलते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, या फिर पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे, या फिर वह भूखे हैं। यदि ये आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीज़ों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान कर दे, या फिर किसी भी मंदिर में जाकर आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीज़ें उन स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में कहीं दूर या आकाश पर दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आकाशीय वृत्ति से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में या कहीं नज़दीक ही दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से मुंह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपके सपने में ऐसा आभास हो गया है तो आप गाय को रोज 2 रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर अपने पितृ के नाम से भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन ही भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपके पितृ की आत्मा को शांति मिलेगी और वह प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि के देवता होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृदेव हमारे घर के ही देव होते हैं जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखती है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्द संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको भी कोई विचित्र सपना दिखता है या आप किसी सपने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे तथा कृपया इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें।